श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको केदारनाथ के चौंकाने वाले रहस्यों के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और यह सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा भी है। यह एक आस्था का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। बाबा भोलेनाथ धाम में 10 साल पहले यहाँ जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही भयानक था। यहाँ की स्थिति बहुत ही विकराल थी। तब के और अभी के केदारनाथ काफी बदला हुआ है। केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यह मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है और महज 6 महीने में ही यहाँ भक्त दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जब यह मंदिर बंद रहता है उस समय भी मंदिर के अंदर दीपक खुद ब खुद जलता रहता है। केदारनाथ जहाँ आरंभ और अंत एक साथ आकर मिलते हैं, जहाँ भगवान शिव के होने का एहसास मिलता है, जहाँ दुखी मन को शांति मिलती है और मुक्ति के द्वार का मार्ग आरंभ होता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है। जो मनुष्य केदारनाथ की यात्रा भाव से जा रहा है और मार्ग पर चलते समय किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ की महिमा सिर्फ इतनी ही नहीं है। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य केदारनाथ के दर्शन करता है और वहाँ मौजूद कुंड का जल पान करता है वह भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। केदारनाथ के पुरोहित इस क्षेत्र में उनके पूर्वज भगवान नर नारायण और दक्ष प्रजापति के समय से यहाँ पूजा करते आए हैं। उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय ने किया था। साथ ही संपूर्ण केदार क्षेत्र भी उन्हें दान में दे दिया था। केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी शंकराचार्य के वंशज है, जो कर्नाटक के वीराशैवा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें रावल नाम से पुकारा जाता है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी रावल होने के बाद भी वह वहाँ पूजा नहीं करते हैं। वह दूसरे पुजारियों को निर्देश देकर पूजा कराते हैं। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग, तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग के आगे के हिस्से पर भगवान गणेश के साथ माँ पार्वती जी का श्री यंत्र भी स्थित है। ज्योतिर्लिंग को देखने पर ऐसा लगता है कि वह प्राकृतिक रूप से यज्ञोपति अंकित देखा जा सकता है। साथ ही पिछले भाग पर प्राकृतिक स्टिफिक की माला देखी जा सकती है। यहाँ हजारों वर्ष से एक दीपक जल रहा है। जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद किया जाता है उस समय भी यह दीपक अपने आप जलता रहता है। मंदिर के अंदर 4 विशालकाय स्तंभ है जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे से परिक्रमा करनी चाहिए। केदार मंदिर का इतिहास। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तब नर और नारायण ने वरदान मांगा कि आप ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए यहाँ वास कर जाए। भगवान शिव ने उनका वरदान पूरा किया और सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में वास कर गए। पंच केदार का रहस्य। पुराणों के अनुसार महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास जा रहे थे। पाप से मुक्ति पाने के लिए वह भगवान शिव से आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव की खोज में पांडव पहले काशी पहुँचे, लेकिन भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव को खोजते खोजते पांडव हिमालय आ पहुँचे, लेकिन भगवान शिव वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और भगवान शिव को पाने की खोज जारी रखी। जब पांडव केदार पहुँचे तो भगवान शिव ने उनसे छिपने के लिए बैल का रूप धारण कर बाकी पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना
विशाल रूप धारण कर लिया। भीम ने अपने दोनों पैर अलग अलग पहाड़ों पर रख दिए। बाकी सारे बैलों को उनके पैरों से निकल गए, पर बैल रूप में मौजूद भगवान शिव नहीं गए। इसके बाद भीम ने बैल को जैसे ही झपट्टा मारा तो बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। जब भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो रहे थे तो धड़ का ऊपरी हिस्सा काठमांडू पहुंच गया, जो आज पशुपतिनाथ के नाम से मशहूर है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश में, भगवान शंकर की जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ को लेकर एक अन्य मान्यता यह भी है कि जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया, तब असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की, जिसके बाद शिव बैल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से कहा केदारम, यानी किसी चिरू किसे फाड़ू। इसके बाद बैल स्वरूप भगवान शिव ने असुरों का सींगों से और खुरों से नाश कर दिया। इन असुरों को भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। केदारनाथ का नाम केदारम से ही पड़ा है। केदारनाथ मंदिर के पास एक रेतस नामक कुंड है। कुंड के पास ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। साथ ही इस कुंड का पानी पीने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जहाँ से केदारनाथ की यात्रा आरंभ करते हैं तो वहाँ गौरी कुंड स्थित है। गौरी कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इस कुंड के पास माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उस समय देवी पार्वती के लिए ही यह गर्म पानी स्रोत प्रकट हुआ था। इसलिए यहाँ का नाम माँ पार्वती के नाम पर गौरी कुंड पड़ा। केदारनाथ मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो उन 6 महीनों में भी दीपक अपने आप जलता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में देवतागण यहाँ पूजा करते हैं, यानी 6 महीने मनुष्य के लिए खुला रहता है, बाकी के 6 महीने देवताओं के लिए है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।